हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सीजीएल चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा जो RW ऐप पर हर संडे को आता है, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी को सॉल्व करूँ, वो भी कम टाइम में। और ये भी बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको कम टाइम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो पहले मैथ को चालू करते हैं, क्योंकि हम केवल मैथ ही सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले आप टोटल लंबाई जोड़ लो, कितनी हो रही, 9 5 14 और 75 और 65 140, तो 1540। 1540 बटे 99, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में 5 चेंज करने के लिए 5 बटे 18 गुणा, तो 18 पलट के ऊपर जाएगा। अब 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 11 ने 99, 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 चक्कू 44, से 5 से काट दो, 28 पंचे 140 और 28 दूनी 100, 28 दूनी 56 सेकंड लगेंगे उसे पार करने में। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाया जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन चाहिए। ठीक है, एक घन है जिसकी भुजा दे रखी 21 सेंटीमीटर। तो जो गोले का व्यास होगा वो 2r होगा। गोले का व्यास क्या होता है, 2r हो जाएगा। जो गोले का व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ से घन की भुजा कितनी है, 21। तो यहाँ से गोले की रेडियस कितनी आ गई, r बराबर 21/2 आ गई। ठीक है, अब लगा दो फार्मूला होता है गोले के आयतन का 4/3, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इसे सॉल्व करना है साथियों। 21 से 21 खत्म, यहाँ पे 22 है, यहाँ 21 खत्म हो गया। अब यहाँ से काट दो, 4 से 4 खत्म, 2 से 11 बार खत्म। अब 21 में 441 में आपको गुणा करना है 11 का। तो 11 कम 11, 11 चौके 44 और 45, 11 चौके 44 और 4 48, 48 51 राइट आंसर है, जो कि कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन राइट है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में इतने की 9% की वृद्धि होती है। तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उसके पास 100 रुपये थे, 100 में 68 वो खर्च कर लेती है और 32 खर्च कर रही होगी। तो फिर नहीं, 68 खर्च कर रही तो 32 बचा रही। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% 20 ही हो जाएगा। ठीक है, उसकी बचत में हो रही है 9% की वृद्धि। तो 32 का 9% कितना आ जाएगा, 9% निकाल लो, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27 और 1 28, 2.88 की वृद्धि हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे 20 की हो रही, यहाँ पे 2.88, तो इसमें कितनी अंतर कितना आ रहा है, 20 में से मान लो 3 घटा दो 17, तो 17.12 बढ़ रहा है मेरा। व्यय कितना बढ़ रहा है, 68 पे 17.12 बढ़ गया। तो व्यय में कितनी वृद्धि हो गई, तो 17/68, यानी 17 चक्कू 68। ये इसे आप भूल जाओ अभी। तो 17 चक्कू 68, 1/4 का मतलब 25%, 25% के आसपास ये राशि। ऑप्शन राइट है। नल ए जो है, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब भी एक खाली करने वाला हो एक भरने वाला, तो कुछ नहीं करना, इनका गुणा करते हैं, 10 छंगा 60 हो गया और इनका अंतर कितना, 10 में से 6 गया 4 और 15 चक्कू 60, तो आ गया 15 घंटे में भर जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, हटा दें। धारा के विपरीत चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसे घंटे में चेंज कर लो। 8 + 48/60 जब करोगे तो 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, 8 पंच 40 हो जाए, 44/5 आ गया। ठीक है, 44 बटे कितना आ गया, इसे हटा दे पहले, 44/5 आ गया, 44/5 आ गया। अब यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 4 घंटे। अब आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे दूरी सेम है। जब दूरी सेम होती है तो जो समय का रेशियो होता है वो चाल के रेशियो का उल्टा होता है। तो यहाँ पे समय का रेशियो कितना आ रहा है, 11 चक्कू 44, तो 5:11 आ रहा। अब यहाँ पे चाल का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो 11:5 आ गया। ये क्या आया, अब ये x + y जब धारा की दिशा में जा रही, और ये क्या, ये x - y जब धारा की विपरीत दिशा में जा रही। तो जब हमें x + y x - y पता है, तो एक बार जोड़ के आधा कर दे, 11 5 16, 16 का आधा 8, एक बार घटा के आधा 5 गया, 11 में से 6, 6 का आधा 3, तो 8:3 आ जाएगा। एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिए। हानि प्रतिशत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 रुपये थे, उसने 5 की दर से खरीदे, यहाँ पे 5 रुपये में 3 की दर से। पहले आपको क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है।
यहाँ पे 3 का गुणा करो, यहाँ पे 5 का करो तो 15 बन जाएगा दोनों जगह, और यहाँ पे 3 का करो 45 आएगा, यहाँ पे 5 का करोगे 25 आ जाएगा। तो 45 की चीज़ 25 में दी कितने की हानि हुई, 20 की। तो 20/45 को सॉल्व करना है, 5 चक्कू 5 नेम, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, तो 4/9 हो जाएगा, 11 चक्कू 44, 44 सही 4/9%। सी ऑप्शन राइट है। हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें इसमें दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है तो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो आयत का यहाँ से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 5x × 4x बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के 9/20 गुना है। यहाँ से हम ये निकाल लें, ये कितना आ जाएगा जी, 5 को 20x² और 20j, तो 20 VCM 400x² हो जाएगा बटे 9। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 20x बटे इसका अंडर रूट लेंगे तो 20x/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया ये बराबर आ गया 20x बटे कितना आ गया, 3 आ गया। हमें चाहिए परिमाप 4 है, यहाँ भी 4 का गुना कर दो। अब ये आ गया वर्ग का परिमाप, हमें चाहिए आयत का परिमाप, और तो आयत का परिमाप होता है 2a + b। तो ये 5 4 9x अब इंटू 2 a + b हो गया। इसे इसका रेशियो चाहिए, आपको रेशियो चाहिए तो काट दो, 2 से काटोगे इसे 80 को 40 बार, x से x खत्म, 9 × 27 रेशियो 40। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कहता है एवरेज का है 52 71 43 22, ए और बी का औसत इतना दे रखा है, 42 45 49 51 42, सी और डी का औसत इतना है, तो ए बी सी डी का औसत क्या है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें पहले इसे जोड़ लो आप सब, पहले इसमें 6 का गुणा कर लो, टोटल योग निकाल लो, 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और 3 33। ठीक है, अब इसे जोड़ लो, 52 और 22 कितना हो गया 74, और 71 और 43 114। इसे जोड़ लो, 8 17 वो 11 और 7 हो गया 18 188, 188 इसमें से घटा ले, 12 यहाँ से बच गया, 130 वहाँ से बच गया, तो कितना हो गया 142 बच गया जी। यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, a + b बराबर आ गया मेरा 142। अब इसी प्रकार इस यहाँ से निकाल ले c + d का मान। ये यहाँ पे कितने 3 और 3 6 और 1 7 दे रखे, पहले 7 का गुणा कर ले, पहले 7 का गुणा कर ले, पहले इसे हटा ले, इसकी इतनी जगह नहीं बची, तो यहाँ पे लिख लो a + b बराबर 142 हो गया। ठीक, अगर हम 7 का गुणा कर ले, 7 × 21 हो गया, टोटल योग आ जाएगा जो 7 × 35 और 2 37। ठीक है, 7 × 21 लास्ट में 1 रहेगा, 371 आ गया। इसे अब जोड़ लो, इसे जोड़ोगे 49 और 51 जो हो गया 100 और 45 145 145 42 42 ये कितना हो गया 84 हो रहा है। इसे जोड़ना है तो 9 14 और 8 कितने हो गए 22, 229 229 को घटाना है 371 में से, तो 71 यहाँ से बचे 71 यहाँ, यानी कि यहाँ भी 142 बच रहा है, तो c + d बराबर आ गया 142। अब इसे आप जोड़ लो, 4 का भाग कर दो, औसत आ जाएगा। तो 142 दूनी कितना हो गया 284/4, 7 × 28 वो 4 7 28 और 4 1 में 4, तो कितना आ गया 71 आ गया, 71 राइट आंसर है। एक दुकानदार एक वस्तु का लागत मूल्य 720 रुपये अंकित करता है, 144 रुपये छूट देता है, उसे 36 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने की छूट दे रही, छूट देने के बाद SP आएगा, और SP पे मुझे लाभ होगा, और लाभ हो रहा 36 का, तो इन दोनों घटा दो सीधे आ जाएगा CP आ जाएगा क्रय मूल्य। तो 144 और 36 180, 180 इसमें घटा दो, कितना आया 540, हटा साहब ने घटा भी ऑप्शन राइट है। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतने और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, वह राशि क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज है। एक साल में कितना बढ़ रहा है देख लो, अब 12,076 में से घटा दो कितना 11,000 कितना घटाना 650 घटाना है, तो 12,076 लिखो पहले, फिर लिखो 11,650। अब यहाँ पे लिख लो कितना बच रहा है, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 426 आ गया, 426 आ गया। ठीक है, 426 आ गया। जो 426 आया कितने साल का, ये आया 1 साल का, तो हमें निकालना है पहले 5 साल का ब्याज निकाल लो, फिर इसमें से घटा दो, 5 का गुणा कर दो, 5 × 30 5 दूनी 10 10 3 13 5 × 20 5 × 20 और 1 21 2130 आप जो घटा दो इसमें से, 2130 घटाओगे लास्ट में बचेगा 20, 2130 घटाना है, लास्ट में 20 बचेगा। 20 कहाँ कहाँ है, 20 2 जगह है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। 2100 यहाँ पे घटाने हैं आपको, 30 घटाने हैं, तो लास्ट में कितना, लास्ट में 20 आ गया, उसके बाद 1 घटेगा 5, तो 520 वाला आएगा। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगर किसी वस्तु की बिक्री की कीमत 25% बढ़ा दी जाए तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, तो लागत कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए यदि आपने बिक्री मान लीजिए पहले जो बिक्री थी वो कितनी थी, पहले 100 की चीज़ 120 में बेच रही थी, ठीक है। अब क्या कर दिया आपने, पहले क्योंकि 20% का लाभ हो रहा, तो यहाँ पे आपने 25% बढ़ा दी। 25% का मतलब 1/4, 1/4 बढ़ा दी तो कितना, 1/4 इसका 30, तो 150 कर दिया आपने। कितनी कर दी, 150 कर दी। 100 की पहले 120 थी, अब 150 कर दी। अब 30% लाभ हो गया, तो ये 130 की वैल्यू है। 130 की है, हमें 100 की निकालनी है। जो 100 से जितना ज़्यादा आएगा वही तो आपने, क्योंकि आपने पहले CP इतना माना था, अब CP आपने कितना बढ़ा दिया, जो 100 से ज़्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसे काटना है आपको, 0 0 काट दो। यहाँ पे कितना हो गया, 1500 बटे आया 13, 13 से काटोगे तो 1300 पहले आप निकाल ले, तो 200 बटे, अब जो आपने 100 का अगर 13 में गुणा करोगे तो 1300 आ जाएगा, तो आपने 100 पहले ही निकाल दिया। अब 200 बटे 13 जो भी आएगा वही आंसर है। तो 13 एकम 13 और बचा कितना, फिर यहाँ पे 7 बच गया, 13 5 65, तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, देख लो। डी ऑप्शन राइट है। सुमन और सुजाता समान दूरी, कितने क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर पहुँच गया। सुमन और सुजाता समान दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है। अगर सुमन सुजाता से 36 मिनट ज़्यादा समय लेती है, प्रत्येक द्वारा तय की दूरी कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे समान दूरी तय कर रही है, हमने आपको बताया था जब दूरी समान है तो उनका चाल का जो रेशियो होगा वही समय का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल का रेशियो कितना है, 10 और 12 है, तो 12 और 10 का हो जाएगा। यहाँ पे इसे काट ले, 6 5 आ जाएगा। यहाँ कितना ज़्यादा ले रही है, एक यहाँ कितना 36, एक की वैल्यू 36 आ गई, तो इसे निकाल ले। टोटल समय कितना लगेगा, 36 पंचे 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे लग रहे हैं जब वो 12 से कर रही है, क्योंकि जो ज़्यादा से करेगी उसे कम टाइम लगेगा, तो इसे लग रहा है यहाँ पे कितने 3 घंटे, तो 12 3 36 है टोटल डिस्टेंस। टोटल जो डिस्टेंस आई है वो 36 आई है, डी ऑप्शन राइट है। एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है जिसमें 3:2 का अनुपात है। अगर इस घोल में 24 लीटर निकाला हमने, इस घोल का शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपने 24 निकाला, 24 निकालने के बाद भी उतना ही रेशियो रहेगा, क्योंकि मिश्रण का आपने निकाला है तो उसमें उतना ही, उसी रेशियो में दूध निकलेगा, उसी रेशियो में पानी। तो 120 में आपने 24 निकाल दिए, बच्चे कितने, 96 बचे। अभी भी रेशियो उतना ही रहेगा, इसमें 3:2 का ही रेशियो है। अब आपने क्या किया, 24 लीटर दूध डाल दिया, तो दूध और पानी का अनुपात पहले आप निकाल लो। इसे 5 का भाग कर दो, इसमें दूध और पानी है कितना, तो 5 का भाग करोगे। 5 का भाग करने के लिए आपको 2 का ऊपर गुणा कर दिया करो, और एक अंक पर डेसिमल, तो 9 दूनी 18 और एक 19.2, ठीक है। 19.2 आ गई, एक की बोले तो 19 या 57.6 जो है, इसमें क्या है 6, इसमें है दूध, 57.6, और इसमें 19 दूनी 38.4 है वाटर। अब इसमें क्या किया आपने, 24 और मिला दिया, तो 57 पॉइंट, इसमें 24 और मिलाओ, 57.6 में 24 मिलाओ, कितना आ जाएगा 6, 7 4 11 और 5 2 7 और 1 8, तो 81.6 और 38.4 का रेशियो लेना है। 81.6 और 38.4 का रेशियो ले लो, इसे काट लो, ये ख़त्म हो गया। अच्छा किससे कट रहा है, 16 से काट दो, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, इसे काट दो, 16 दूनी 32, 16 चक्कू 64, अब इसे काट दो 3 से, 17 रेशियो 8 आएगा, बी ऑप्शन राइट है। 3 साझेदार हैं ABC, इतने रुपये में कमाते हैं। C का हिस्सा A की तुलना में इतना अधिक है, ठीक है। कुल लाभ कितना है, तो C कितना अधिक है, A से 2 अधिक है, 2 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 100, तो टोटल चाहिए 6 5 11 और 4 15, 1500 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 100 है ना। एक पंसारी द्वारा 69 और 92 प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों की दालों किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य इतने रुपये हो। कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन लगा दो। यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 79.5 है। इधर कितना बचेगा, 10.5 बचा है यहाँ पे, यहाँ कितना बचा है, जो 92 है, अगर यहाँ 80 होता तो 12, तो 12.5 बच गया, पॉइंट खत्म। 5 से काट दो, ये हो गया 25, 21 पंचे 105, 25 रेशियो 21। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त का जिसकी परिधि जो है 121 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग की परिधि के बराबर है, तो जो 121 है वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 11, तो 11 इंटू 4 जो हो गई, जो वर्ग का परिमाप आ गया, इसके बराबर है 2πr। यहाँ से काट दो, जो 22/7 होता है, 22/7, 22 दूनी 44, 44 से 44 ये खत्म हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया 7। जब r बराबर 7 होता है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154, सभी को पता है। हटाओ। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर
2 वर्षों के लिए 300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष का है ना, तो 10% होता है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 21%। कितना? 63। हटा। दो संख्या का गुणनफल इतना है, इनमें से मासा दे रखा लासा, तो मासा इंटू लासा बराबर दो संख्या का गुणनफल होता ही है, तो भाग करते हो केवल 22 का आंसर आ गया। 22 चौको 88 और बचा कितना? 8। 88 फिर हो गया 22 चौको 88, 44 आंसर है। हटा 7 की हटा। एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत दे रखा है और शेष 8 छात्रों का औसत इतना है। कोई दिक्कत नहीं है। शेष 8 छात्रों का औसत इतना है, सभी छात्रों का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, इसे पहले काट लो आप। इसे काट लो, कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 4। ये 1 आएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। और इसका दे रखा है मुझे 51.25। इसका कितना दे रखा है? 46.5। अब हम मान लें 46.5 ही है इसका औसत, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 46.5 से 51.25। मान लो ये भी अगर 5 होता तो 5 ज़्यादा हो जाता, तो 4.75 ज़्यादा है। अब कितने लोगों का ज़्यादा है? 3 लोगों का, तो इंटू 3 करते हो। यहाँ पे जो 3 होगा ना, 8 या 24, अब 3 करते हो और बटे कितने हैं? टोटल 4 लोग हैं। इतना आपको जोड़ना है इसमें 46.5 में। अब आपको केवल सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे। अब 25 से काट दो, 25 से काट दोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 25 16 4 से होता है, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 25 एकम 25, बचा कितना? 22। तो 25 नेवा 225। अब हो गया जो 19 तियाँ 57/16, तो 16 से काट दे तो 16 तियाँ 48, बचा कितना? 9। फिर जीरो हो जाएगा। फिर 16 पंचे 80, यानी कि 16 पंचे 80, फिर 10 बच गया, 16 तियाँ 96। तो 3 पॉइंट आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। 3.5 के आसपास जोड़ोगे तो 50 के आसपास आएगा। 50 के आसपास एक ही ऑप्शन हटा। अब DI का क्वेश्चन आ गया, न्यूनतम प्रतिशत गिरावट। इसे बाद में करेंगे, हटाओ भी। प्रिया ने x और y के बीच की दूरी 4 घंटे पूरी की। उसकी औसत गति इतनी है, x और y के बीच की दूरी। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको समय दे रखा है और चाल दे रखी है तो गुणा कर दो, दूरी आ गई। 9 चौक 36, 360 भी ऑप्शन राइट है। दो भानु गति का अनुपात इतना है, तो अच्छा, दो भानु गति का अनुपात चाहिए है। एक की इतनी है, दूसरे की इतनी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 60 लिखो, इसे भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा बताने के लिए 18/5 से कर दो। 5 3 15, 3 से इसे काट दो 20 बार, और इसे काट दो 2 से 10 आ जाएगा। 9, 10 रेशियो 9 हटा। ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, सॉल्व करो इसे। 7 से 5 बार काटो 5, और 7 से काट दिया, 7 गुना 35 हो गया, तो 8 5 13, 13 का भाग 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1, 9 से काट दो, 13 आ गया। 13 में से 1 गया, 12 हो गया। 12 75 में जोड़ दो, 75 12 कितना होता है? 87। 87 और 121 जोड़ दो, 8, और 12 और 20 कितना हो गया? 208। डी ऑप्शन राइट है। 2160 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ % चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2160 है ये क्या है? ये जो है CP है वो 1728 के SP के बराबर है। तो यहाँ से CP बटे SP कितना आ जाएगा? CP बटे SP निकाल लो, 1728 बटे 2160, तो 1728 की चीज़ 2160 में दी है, तो कितने का लाभ निकाल लें यहाँ से लाभ %। अब यहाँ से आप घटा ले सीधे, इतनी जगह नहीं थी वहाँ पे लिखने की। 2160 में से घटा 1728, 2 बचा यहाँ पे बच गया 2। यहाँ पे कितना बचा? फिर यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है? 20 में से 3 गए, 20 की यहाँ पे 4 बचेगा। 21 में से 17 गया, 432। 432 का लाभ है 1728 पे। अब जब पूरा कट रहा होगा, 4 चक्कू 16 और 32 चक्कू 128, सही है। तो ये 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब 25%। ये ऑप्शन राइट है। ये किसी कार्य को 122 दिनों में, बी उसी कार्य को 183 दिनों में पूर्ण कर सकता है। एक साथ करने के लिए जब भी ऐसा सवाल आए, क्या हो गया जी? ठीक लग गया अपने आप, हटा पहले इसे। चलो लगा रहने को, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल है तो इन दोनों का गुणा कर दिया आप, 122 × 183, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमें लग रहा है। तो अब इन्हें जोड़ दो, टोटल कितना हो रहा है जी? 183 और 122, ये हो गया 5, और ये हो गया 30, 12 और 18, तो 305। अब काट लो, हमें दिख रहा है जो 61 से कट रहा है, क्योंकि 61 दूनी 22, 61 दूनी 122, और 61 पंछे ये जा रहा है 5 बार में।
अब इसे आप गुणा कर लो, 2 का इसमें गुणा करोगे, 2 तियाँ 6 और 18 दूनी कितना आ गया 36। तो 3 तो 66 में 5 का डिवाइड करना है, और 5 का डिवाइड जब भी करना हो तो दुगना करते हो, 1 अंक बाद डेसिमल, 36 दूनी 72 और 1 73.3 आएगा। हटा दो। सवाल हो गए हमें लगता कंप्लीट। एक छोड़ा था वो बचा होगा। कहाँ पे है एक? ये रहा 20 नंबर का। इसे और लगा देते हैं। इसमें कह रहा है, एक तो इसमें आ नहीं पा रहा, स्क्रीन छोटी है। इसमें कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत गिरावट जो आलेखित की गई है, तो न्यूनतम चाहिए ना, लोएस्ट चाहिए सबसे। तो आप देख लो कहाँ पे मिलेगी ये। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो होगा नहीं। यहाँ पे मिल रही है 6% में चाहिए लेकिन, और यहाँ पे कितनी 134, यहाँ पे 8 की हमें सबसे कम अभी यहाँ दिख रही, क्योंकि यहाँ से 126 से 122 4 की कमी आ रही है। 4 की कमी 126 पे इंटू 100 कर दो, इसे सॉल्व कर लो, काम बन जाएगा आपका, काम बन जाएगा। इसे आप पहले काट दो 2 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से काट दो इसे, ये आ जाएगा 63 और ये 50, तो 200/63 को सॉल्व करना है। 63 तियाँ 189, 3 ये आ गया, बच गया 11, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 63 एकम 63 कर लो, फिर कितना बच गया 37 और 10 47 बच गया ना, 47, 0 बढ़ा लो, फिर जाएगा 63 से कितनी बार जाएगा 63, 7 का गुणा करना, 7 तियाँ 21 और 7 चंग 42 और 2 कितने हो गए 44, 7 ही बार जा रहा लगभग, तो 3.17 के आसपास आना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है। तो ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट 25 के 25। इस प्रकार से आपको करना था। अभी हम इसे सबमिट कर रहे हैं। अगर आप इतनी स्पीड से करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा पेपर कर पाएंगे। और क्या है कि अभी स्क्रीन छोटी थी, तो मैंने क्या है क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, नहीं तो जब हम पेन कापी से करते रफ पे तो और जल्दी कर सकते थे, 15 मिनट में हो जाते थे। अब इसे सबमिट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। सबमिट कर दें, पहले सबमिट कहाँ से होगी, आपको स्कोर दिखा देते हैं। आ गया स्कोर, दे आ गया 50 स्कोर है। मैंने टोटल मैथ अटेम्प्ट की थी केवल, तो 25 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 का था, तो टोटल 50 नंबर आए मेरे। इसी के साथ अब वीडियो को ख़त्म करते हैं।